औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और दीवानी मामलात आपके सामने चलते रहते हैं, जिसकी वजह से अदालत में काफ़ी सारे लोग अपना हक हासिल नहीं कर पाते। तो आम तौर पे लोकल कमीशन किस वजह से मुकर्रर हो सकता है, किस वक्त उसकी दरख्वास्त देनी चाहिए, लोकल कमीशन की क्या अथॉरिटी है, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर अदालत क्या क्या फ़ैसला कर सकती है और कितनी डिपेंडेंट है उस फैसले पर। तो ये 2023 PLJ लाहौर 293 ये पेज है, जिसमें ये बात क्लियर की गई है कि अगर आपने लोकल कमीशन मुकर्रर किया है तो वो किस तरीके से जाएगा। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस जजमेंट को भी डिस्कस करते हैं कि लोकल कमीशन होता क्या है। जब आप दावा दीवानी दायर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आप समझते हैं कि मेरे हक में है। मिसाल करें, कब्ज़े का इशू है, आप ये समझते हैं कि कब्ज़ा मेरा है लेकिन वहाँ पर खसरा गिरदावरी मुखालिफ पार्टी की है, तो इसमें आप लोकल कमीशन की साथ ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप दावा करेंगे तो लोकल कमीशन की एप्लीकेशन देंगे, डायरेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो स्टे के साथ एक दावा करते हैं, फिर आप स्टे के लिए अप्लाई करते हैं। तो लोकल कमीशन की एप्लीकेशन जो आप सिंपल एक एफिडेविट के साथ वहाँ पर देते हैं अदालत में, तो उसमें दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है। दूसरी पार्टी जब आएगी तो वो कंसेंट दे सकती है या नहीं दे सकती। अगर मिसाल के तौर पर एक पार्टी कहती है कि लोकल कमीशन जो है मुकर्रर कर दिया जाए और देखा जाए कि वहाँ पर क्या हालात हैं, मिसाल करें कि कब्ज़ा मेरा है या उसका है, इस पर डिपेंड करना है। एप्लीकेशन भी बहुत अहम होती है, सिंपल एप्लीकेशन नहीं होती। उसमें इस्तदा में आपने लिखना होता है कि लोकल कमीशन किस लिए मुकर्रर कर रहे हैं और लोकल कमीशन ने वहाँ जाकर क्या करना है, आया वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वहाँ मेरा कब्ज़ा है या नहीं है। इस किस्म की एप्लीकेशन आप इस्तदा में लिखेंगे। उसके बाद क्या होना है कि अगर कंसेंटेड नहीं है, अगर दोनों पार्टियों ने अपनी एतराज़ात नहीं किए और कहा है कि मौके पर चले जाएं, तो जज डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा, नहीं तो बहस के बाद ऑर्डर करेगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोकल कमीशन वकील साहब भी होते हैं। वकील साहब उसमें 10,000, 15, 20, 40,000 जो भी फ़ीस मुकर्रर होती है, उस तरह वो लोकल कमीशन वहाँ पर मौके पर जाता है। वहाँ पर रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी तमाम जितने जो ज़िम्मेदारान अफसरान होते हैं उसको वो एल कमीशन समन कर सकता है। अगर रेवेन्यू मामला है तो रेवेन्यू को बुलाएगा, अगर रेलवेज़ का है या अगर किसी और डिपार्टमेंट का है, फूड अथॉरिटी का है, तो वो उनको बुलाएगा। वहाँ पर उनसे वो डॉक्यूमेंट सारे ले सकता है, मांग सकता है। तो उसके बाद दोनों पार्टियों को समाअत करने के बाद, दोनों का मौक़िफ़ लिखने के बाद, मौक़िफ़ के बाद अपनी वो एक फाइंडिंग देंगे कि मेरी सोच के मुताबिक मैंने जो देखा तमाम डॉक्यूमेंट्स और ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके एनेक्सर लगाकर अदालत में वो एल कमीशन मुकर्रर जो हुए थे वो एक रिपोर्ट देंगे। अब उस रिपोर्ट पर आप एतराज़ात भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने PLJ 2023 लाहौर 293 अथॉरिटी आपको बताई है, इसमें ये होल्ड फरमाया गया कि अगर आपने किसी एल कमीशन की कंसेंट दी है कि कहा है कि अगर आप मुकर्रर कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर आप उससे हट नहीं सकते, क्योंकि मामला जो है वो अदालत में चला जाता है और अदालत फिर ये फ़ैसला करती है कि ये पार्टी अब मामलात को इंटरमिंगल कर रही है, अफेक्ट से हट रही है। इसके कहने पर ही और इसके सोच के मुताबिक इस वकील साहब को मुकर्रर किया था, अब इससे वो डेविएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने कंसेंट दे भी दी है तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर गलत रिपोर्ट दे देगा तो फिर आप उस पर एतराज़ात नहीं कर सकते। आप एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये आपने क्लियर करना होगा कि इसमें किस किस वजह से कोजेंट रीज़न्स, ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। तो लेकिन ये है कि आपने कंसेंट दे दी है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अब अगली बात ये आती है कि क्या उस पर अदालत सारे का सारा इन्हिसार कर सकती है? नहीं, अदालत ने एक इंडिपेंडेंट माइंड
حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ایک اہل کمیشن بطور جج کے طور پر ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور کورٹ کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے عدالت تو ایمیکس کیوری بھی مقرر کر سکتی ہے کہ کسی عدالت میں کوئی بحث ہو رہی ہے تو وہ کسی وکیل صاحب کو بلا کر اس سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ اپنی رائے دیں کہ کیا یہ معاملہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی اتھارٹی ہے وغیرہ نہیں، تو ایمیکس کیوری اس میں مقرر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اہل کمیشن کی تمام جو باتیں تھیں وہ جناب کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ مزید اگر کوئی بات ہو تو ضرور حکم فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔